नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी घोषणा की गई है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के नाम पर इंडिया अलायंस ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाकपा माले ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए मनोज भक्त ने कहा कि पिछले कई दशकों से कोडरमा में मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक दशक से अधिक समय से कोडरमा लोकसभा का नेतृत्व कर रही है, लेकिन वहां के कार्यकर्ता आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि जब हमारे उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे तो वे निश्चित रूप से कोडरमा के मजदूरों और मूल निवासियों की समस्याओं को उठाने का काम जरूर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि विनोद सिंह फिलहाल बागोदर विधानसभा से भाकपा माले से विधायक हैं। उनकी बेहतर छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। कोडरमा लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी की प्रत्याशी और वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी से होगा। कोडरमा में हम लोग लड़ते रहे, चाहिए का बात नहीं। कोडरमा में हम लड़ते रहे हैं, वहाँ हम सेकंड भी करते रहे हैं। 9 में भी हम लोगों ने सेकंड किया था, 14 में भी किया था। अभी विधानसभा के आप देख लीजिए, वोटों को देख लीजिए तो वहाँ सेकंड हम लोग हैं भाजपा के बाद। तो भाजपा को वहाँ शिकस्त देने के लिए सबसे मजबूत पार्टी तो भाकपा माले है। इसलिए चाहिए का सवाल नहीं है, सवाल है कि हम वहाँ भाजपा को शिकस्त दें। इसके लिए भाकपा माले वहाँ पे सबसे मजबूती के साथ खड़ी है। मनोज भक्त जी, कोडरमा से भाकपा माले के लोकसभा प्रत्याशी कौन होंगे? हाँ, वो कोडरमा से हम लोग यहाँ जो 3 टर्म रहे हैं विधायक हमारे विनोद कुमार सिंह, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो हमारे इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रतिनिधि वहाँ उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से सारी चीज़ हो गई है सर? हाँ बिल्कुल, उन पार्टियों से हम लोगों की बात हो गई है। मनोज भक्त जी, आपने कहा कि आप 2 बार जो है सेकंड आए हैं कोडरमा में, आपकी मजबूत स्थिति है, लेकिन पिछली बार जो लोकसभा चुनाव सवाल कंप्लीट कर लीजिए, उसमें अन्नपूर्णा देवी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। क्या आप उस स्थिति में हैं कि उस अंतर को पाट सकें? बिल्कुल, हम उस स्थिति में हैं। हम वहाँ पे लगातार जो सेकंड भी किए हैं और वहाँ जो मोबिलाइजेशन है, जो पोलराइजेशन होगा, क्योंकि अब अन्नपूर्णा जी का हो गया है, 5 साल हो गया है, लोगों ने देखा है उनके काम को और लोग खुद ही वहाँ जो है उनका मोह भंग हो रहा है, पार्टी से भी, भाजपा से भी और अन्नपूर्णा जी से भी। तो हम लोग बिल्कुल ये दावा करते हैं कि वहाँ हम लोग बिल्कुल उनको भाजपा को वहाँ से परास्त करेंगे। मनोज भक्त जी, एक सवाल है कि वहाँ पे यादव जातीय समीकरण भी जो है एक बड़ा अहम रोल निभाएगा जीत या हार में। आपको लगता है अन्नपूर्णा जी जो है वो एक खास वर्ग का जो है वो वोट बैंक कैश कराने में वो देखिए, या फिर आप उसको मैनेज करने के लिए या पूर्ति करने के लिए लालू यादव या तेजस्वी यादव पर फोकस करेंगे? नहीं, देखिए, आप जो सामाजिक समीकरण बोल रहे हैं, भारत में तो सामाजिक समीकरण बहुत बदला नहीं है। पार्टियां बदलती रही हैं, सत्ता में, सरकार में पार्टियां बदलती रही हैं। कोडरमा भी है, कोडरमा में पहली बार शायद किसी खास जाति का जिनका उल्लेख कर रहे हैं उनके सांसद हुए हैं। इसलिए सवाल पॉलिटिकल है, सामाजिक समीकरण एक रोल रहता है उनका, लेकिन वो राजनीति से ऊपर नहीं है। और सामाजिक समीकरण में भी हमारा जो है विभिन्न बड़े तबकों का, हमारा जो मजदूर, किसान है, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, व्यवसाय हैं, उनके बीच हमारा अच्छा खासा समर्थन है और जो समर्थन मिलता रहा है। तेजस्वी जी चुनाव प्रचार करने आएंगे? वो तो बाद की बात है, वो तो अभी की बात नहीं। अभी तो हम लोग चुनाव के कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठे हैं और प्रत्याशी की बात हम लोग कर रहे हैं। राजकुमार यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके मन में नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स। किलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।